नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा देश में और प्रदेश में प्रमुख स्थान रखती है। पश्चिम की राजनीति से देश की दिशा तय होती है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में और बिगाड़ने में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए पश्चिम के बारे में हर पार्टी अपनी अलग रणनीति बनाती है। पश्चिम में क्षेत्र प्रभाव बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती है और वहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए नई तरकीब निकालती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होती है, ये बात जाटों की राजनीति की भी होती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से जाटों के प्रभाव का क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने यूँ तो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली। लगभग 40 से 45% वोट जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव के लिए इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है और इसमें इजाफा भी करना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाएं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ, क्योंकि आज किसान दिवस था, चौधरी चरण सिंह की जयंती थी। इस अवसर पर मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह अनावरण किसान दिवस के ऊपर हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति से इस समाज का जुड़ाव और मजबूत हुआ है। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। लगभग 40,000 लोगों की भीड़ वहाँ जुटी। बड़ा उत्साह था। जाट समाज के नेता भी वहाँ उपस्थित हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका एक संदेश गया है। यूँ तो अगर अभी के हालत देखें तो उसमें जाट समाज में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो जाट विधायकों की संख्या है वो 17 है। 17 विधायकों में 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 4 राष्ट्रीय लोकदल के हैं और 3 समाजवादी पार्टी से। 4 सांसद हैं इस समय और चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी से। 4 एमएलसी हैं, ये एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी से। अगले लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश जाट वोट या कहे किसान वोट अर्जित करने के प्रयास में है, और ये आज का कार्यक्रम उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम। अगले लोकसभा चुनाव में, जब अगला लोकसभा चुनाव 2024 होगा, तो भारतीय जनता पार्टी अब ये मानकर चल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसे अकेले चुनाव लड़ना है, कोई गठबंधन उसका नहीं होगा। जो दूसरी पार्टी प्रमुख है, जिसका जाटों में प्रभाव भी है और चौधरी चरण सिंह के परिवार की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी चरण सिंह ने ही बनाई थी। उनके उत्तराधिकारी और उनके पोते जैन चौधरी इस समय अध्यक्ष हैं। जैन चौधरी अकेले लड़ेंगे या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, अभी कुछ स्पष्ट नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर इन सबका गठबंधन होता है तब भी उसके बावजूद हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीतनी है और 2014 के प्रदर्शन को फिर से दोहराना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की रचना में पश्चिम क्षेत्र के 14 जिले, सभी में भारतीय जनता पार्टी के जिलों में जाटों का प्रभाव, और ब्रज प्रांत के जो 11 जिले हैं उसमें से 5 जिलों में जाटों का प्रभाव। तो एक तरह से माना जाए कि 19 जिले ऐसे हैं
जहां जाट वोट बैंक प्रभावशाली है और ये वोट चुनाव की दिशा बदलता है, चुनाव में निर्णायक भी होता है और जिस तरफ झुकाव होता है उस तरफ उस पार्टी की विजय भी मिलती है। हालांकि जाटों के परिवार की एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन अधिकांश जाट इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये लोग आश्चर्य करते हैं कि उसके बाद भी किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद भी 2022 में राष्ट्रीय लोकदल को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, केवल 8 ही विधायक जीत पाए। तो ऐसा क्या कारण है कि जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाते हैं या उससे लगाव रखते हैं? ये अनायास नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदू जागरण के पुनरुत्थान और हिंदुत्व के बड़े आंदोलन का केंद्र रहा है। आज जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है अयोध्या में और 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुआ था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, हिंदू सम्मेलन। ये सम्मेलन 6 मार्च 1983 को हुआ था मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर जाटों का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र वाला स्थान है, जिला है, और अगर ये कहा जाए कि जाटों की राजधानी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शहर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सम्मेलन हुए। जाटों का झुकाव हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लगा था। राम जन्मभूमि का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, 1990 में कार सेवा के टाइम पर और अधिक लगाव पड़ा। और वैसे भी स्वाभाविक रूप से भी जाट स्वाभिमानी है और हिंदुत्ववादी भी, लेकिन उनका हिंदुत्व वैज्ञानिक सोच वाला है, क्योंकि अधिकांश जाट समाज आर्य समाज का अनुयायी रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्य समाज का व्यापक प्रभाव था। यूं तो आर्य समाज का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली के चारों तरफ 250 किलोमीटर में था, महर्षि दयानंद का यही कार्य क्षेत्र था, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से रहा और अधिकांश जाट परिवार आर्य समाज से जुड़े, आचार व्यवहार में, संस्कार में वह आर्य समाज के नियमों का पालन करते रहे। स्वाभाविक रूप से आर्य समाज की जो विचारधारा है वो भी हिंदुत्व की है और उन्हें हिंदुत्व के विचारधारा वाले दल के साथ लगाव पड़ता चला गया। चौधरी चरण सिंह स्वयं भी आर्य समाजी थे, आर्य समाज के नियमों का वो कड़ाई से पालन करते थे। इस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ जमती चली गई। एक और बड़ी वजह हुई जिसकी वजह से जाट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। ये था 2013 का वर्ष, जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो जाटों का साथ किसी ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। एक बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता का जो परोक्ष सहयोग था वो किसी उस पक्ष के साथ था जो जाटों के विरोध में थे। उससे जाट समाज की भावनाएं आहत हुई और भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति दिखाई, संघ परिवार ने सहानुभूति दिखाई। तो स्वाभाविक रूप से 2013 के बाद जाटों का गहरा लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ता चला गया और उसी का परिणाम है 2014 में राष्ट्रीय लोकदल एक भी सीट नहीं जीत सका, समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसकी वजह थी वही 2013 का, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया था और राष्ट्रीय लोकदल ने भी उस दंगे में किनारा कर लिया था, इस लालच में कि उनसे मुसलमान नाराज ना हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला और वो जो भावनाएं आहत हुई और जो समाज उस समय जुड़ गया भाजपा के साथ वो अभी तक जुड़ा हुआ है। इसका लाभ लगातार मिल रहा है। 2014 में मिला, 2019 में भी मिला, 2017 के चुनाव में मिला विधानसभा में, फिर विधानसभा 2022 में भी मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए अधिकांश समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम का मोर्चा फतेह करने में एक तरह से सफल है और आने वाले चुनाव में और अधिक मजबूती के साथ वो अपने मोर्चे को बनाएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का पद एक जाट समाज के नेता को ही सौंपा हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट हैं और देश में भी
उपराष्ट्रपति जैसा पद ये भी जाट समाज को दिया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छे परिणाम देने वाला क्षेत्र साबित होगा। देखते हैं समय पर क्या परिणाम आएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।